तो हिंदी का स्तर सामान्य था, बहुत ज़्यादा जटिल पेचीदगियाँ नहीं थी। देखो, एक गलती तो प्रश्न में वो पूछता है नहीं है, बच्चा दौड़ के नहीं को पढ़ता ही नहीं है और वो सबसे पहले उस गोले को काला करता है जो है। ये सबसे होता है, वो है या नहीं है। तो एक जब भी आप परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के लास्ट में नहीं या है को तो गोला कर ले कि ये क्या पूछ रहा है। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनमें गड़बड़ रही। कई में बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे उनमें कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनमें विकल्प 2 या 2 से अधिक हैं। सही, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जो है विशेषण से बनी हुई है। अब उसमें 2 विकल्प ऐसे डाल दिए जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया है, शठ से शठता बन गया है। फिर जब वो एक ही उत्तर को मान रहे हैं तो अच्छा, इससे हमेशा नुकसान जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं ना, तो जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसे होता है। जो औसत है उसका ऐसा भी गलत होता है, मगर जो बहुत ढंग से पढ़ के जाता है तो ये शठता एक हो ही गई है कि यहाँ पर 2-2 विकल्प के जो प्रश्न पूछे जिनमें 2-2 विकल्प सही है। तो ये सबसे बड़ी कमी रही है बोर्ड की कि जो भी पेपर बनाने में एक्सपर्ट रहे उन्होंने उत्तर जो है 2 या 2 से अधिक दिए हैं। सर इसी पे मैं आ रहा हूँ। जब से आंसर की आई है हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया में, पेपर में कि 6 से 12 सवालों पर आपत्तियां हैं, 6 से 12 सवाल गलत हैं। मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपका ये कहना था कि संख्या है लेकिन इतनी भी नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई आदमी जबरदस्ती कह देता कि साहब ये सवाल गलत है। जैसे एक प्रश्न है और तो उसमें एक विकल्प को अगर आप देखो, आग बबूला, तो मुहावरा पूरा होता आग बबूला होना। अब उसमें होना नहीं है तो आग बबूला ऐसे 2 शब्द दे देगा, घड़ो पानी। गिरना जब उसमें जोड़ोगे तो वो मुहावरा बनेगा। तो इन पे फिर बच्चे जो है ना आपत्तियां लगा रहे हैं, कहने से भी लगा रहे हैं कई बार। कितने विवादित क्वेश्चन हैं सर आपके अगर जहन में आपने लगातार पूरा? मुझे जैसा याद आ रहा है कि 2 प्रश्न तो संज्ञा से और एक पारिभाषिक शब्दावली का आया था। उसमें तो एरिया जो शब्द होता है अंग्रेजी का, उसका अर्थ पूछा है हिंदी में। वो सबको पता है होता है क्षेत्र होता है। उसमें एक विकल्प और था अंचल। अब अंचल के लिए जो पर्टिकुलर शब्द है वो रीजन है, जो रीजनल होता है, आंचलिक के खबरें होती है। तो बोर्ड ने जो है एरिया जिसका उत्तर क्षेत्र होना चाहिए था उसे न मानकर अंचल को माना है। तो ये सरासर ये तो गलत है। बच्चे तो उसके मीम बना रहे हैं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि इस एरिया में कुछ न लिखे। एक तरफ अंग्रेजी में लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है इस क्षेत्र में कुछ न लिखे। तो वहाँ OMR में ही एरिया का अर्थ उन्होंने क्षेत्र दे रखा है, फिर वो कर रहे हैं। तो ये रहा। और इसके अलावा 2 सवाल और हैं जो जिनको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्तियां लगाई। वो दोनों व्याकरण में से संज्ञा और विशेषण वाले हैं। उसमें संज्ञा और विशेषण। सर ये अपन ने बात की आपत्तियों की। अब जो परीक्षार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल, हिंदी की कट ऑफ, क्योंकि ये कट ऑफ सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। सवाल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। लोग अपने मन से कट ऑफ बना के डाल रहे हैं 130, 135, 120। देखो, होता क्या है, जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में रहता है ना, हर गोला जब काला करता है उसे लगता है मेरा ये प्रश्न सही है, सही है, सही है। अब हिंदी के जो 70 प्रश्न हैं उनमें से हाँ मैं कहूँगा बच्चों के 60 प्लस भी सही है। बट उसी 60 प्लस ने उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया कि वो जीके में गलती कर दिया। और जब की आई सामने तो जो कह रहे थे कि 115 117 जनरल की रहेगी, उनमें सबके 3-4 प्रश्नों वो नीचे आ गए। तो अब जो आकलन है वो सामान्य की कट ऑफ 113 प्रश्न यानी कि 226 नंबर। मैं प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। और ओबीसी जो है 110 प्रश्न, 110-11 प्रश्न। और SC ST जो है आपके 105-6 के आसपास। जिस बच्चे के प्रश्न इतने सही हैं वो सेफ जोन में है। तो मतलब कुल मिला के ये मान के चलें कि 113 वाला वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और इसके अलावा अगर सभी कैटेगरी में माने तो 100 से लेके 113 क्वेश्चन।
हाँ, 100 से नीचे जिसका है उसका तो हिंदी में तो कम से हिंदी कम में 100 से नीचे वाले की कोई चांसेस नहीं। नहीं चांसेस। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ रहा है, तो कोई मैसेज परीक्षार्थियों को? मैसेज देखिए ये है कि जिसने थर्ड ग्रेड दिया है उसकी नौकरी लगेगी, तो भी उसे आगे तैयारी करनी है। सबसे जो अच्छा समय रहता है पढ़ने का वो तब रहता है जब आपके सामने विज्ञप्ति नहीं रहती है। राजस्थान के बच्चे खास तौर पे क्या करते हैं, पेपर देके और फिर रख देते हैं कि भैया जो वैकेंसी थी मैंने, जैसे काम निपटाते हैं ना कि हाँ, साहब मैंने काम निपटा दिया, कटाई कर दी, अब अगली तो आप जो है ना, ये बोने का समय है। आप जिस भी विषय से जुड़े हुए हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सरकार आपको तोहफे में विज्ञप्तियां देती रहेगी और नौकरी आपकी अवश्य लगेगी जो निरंतरता रखता है। अब जो विज्ञप्ति आएगी फिर मैं शुरू करूंगा, नहीं 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 अभी एग्जाम डेट नहीं आई मैं तब शुरू करूंगा, तो ये तो फिर वो विद्यार्थी आलसी है। बिल्कुल। तो हिंदी के जाने माने शिक्षक और विशेषज्ञ संपत सिंह देवल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया, देखो हिंदी को लेकर सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों के मन में सवाल है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें आपत्तियां भी लगी हैं, क्वेश्चन डिलीट होने की भी संभावना है, बोनस अंक भी मिलेंगे। ऐसे में कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की, जैसा कि सर ने बताया है कि 100 से लेके 113 के बीच में, यानी कि सामान्य वर्ग में 113 से 115 क्वेश्चन, इसके साथ ही एक एक दो दो क्वेश्चन अन्य जो वर्ग हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इनमें कम होते जाएंगे। तो कट ऑफ को लेकर जो हमारा मकसद था कि परीक्षार्थियों के मन में एक बड़ा सवाल है, 9.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में पंजीकृत थे, 9,02,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो इन सवालों का जवाब देने की हमारी कहीं ना कहीं कोशिश रही है। यदि संपत सिंह देवल जी से आपको कोई सवाल हो तो आप एजुकेशन चौक के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना मैसेज है वह मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब सर से लेकर आप तक पहुंचाया जाए। तो कट ऑफ थी, मेरे हिसाब से आप इससे संतुष्ट होंगे कि सर ने जो कट ऑफ बताई है, जो गलतियां हुई हैं और कौन से विवादित क्वेश्चन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 12 सवालों पर कोई आपत्ति नहीं है, 3 सवाल हैं जिन पर थोड़ा विवाद है, जिनको लेकर बोर्ड को फैसला लेना है। ऐसे में डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम आ रहा है जो आपको खुशियाँ देगा।